नमस्ते मित्रों। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने रिग के साथ बोन्स और रिग और ये बॉडी को कैसे कनेक्ट किया, पेरेंट किया, जिससे हमने चेक किया कि ये कितना अच्छा और क्विकली रिग हो सकता है। तो ये तो ठीक है, लेकिन शायद हमको फिर से रिग करना पड़ सके, क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे जो कंट्रोलर्स है वो ठीक वॉल्यूम के सेंटर में नहीं है। यानी इसमें भी समय लग सकता है, टाइम लग सकता है, क्योंकि जो जो कंट्रोलर्स है, जैसे ये कंट्रोलर है जो ठीक से वॉल्यूम के आसपास नहीं है, थोड़ा ऑफ है, तो ऐसे कई सारी मार्क्स हमको ठीक करने हैं। कुछ ऐसे ही रहने देंगे स्पेशली फॉर दिस शेन, यानी लेग का ये हिस्सा हो सकता है, क्योंकि वहाँ मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत पड़ेगी। कुछ यहाँ पर भी चलेगा, बट बाकी सब जगह कोशिश करनी है कि सच में सही से काम करे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और तो इसके हिसाब से अभी ऐसा करते हैं कि हम अभी ये रिग दोनों जो है, इन दोनों को पहले क्लियर कर देते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन ठीक कर देते हैं। उसके बाद ये रिग हट गया, रिग को डिलीट करो, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो। यहाँ पर हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट का मॉडिफायर है, आर्मेचर का, जो हमने रिग के सारे यूज़ किया था, इस पर अटैच किया था या फिर कहे कि कनेक्ट किया था, पेरेंट किया था उसके लिए। अच्छा, ये 3D कर्सर हमने ठीक कर दिया। अब यहाँ से सारे ग्रुप्स निकाल दो, वर्टेक्स ग्रुप्स जो रिग के लिए अप्लाई हुए थे खुद ही। मेटा रिग यानी आर्मेचर, ये जो ऑटोमेटिक रिग होता है इसमें ऐसा होता है। वैसे तो मैनुअल रिग भी कर सकते हैं, दोनों में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि एक तो ये दोनों में से मेटा रिग यानी जो आर्मेचर रिग है, जो रिग जनरेट करके देता है, वो थोड़ा जल्दी काम होगा। मैनुअल रिग में थोड़ा समय लगेगा। मेटा रिग में हमें बहुत से ऑप्शंस बहुत जल्दी और अच्छे से मिल जाते हैं। ऑप्शंस यानी कि बोन के साथ के कंट्रोलर्स जो बनते हैं, उसमें रिग जो जनरेट होता है, उससे हम कई सारे एनिमेशन रिलेटेड टूल्स बन जाते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। और उसमें दूसरा ये भी है कि अगर हमको रिग करना है और हमें उसमें कोई चेंजेस करने हैं, तो इसमें मेटा रिग में अपडेट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैनुअल की तरफ देखें तो मैनुअल में पहली चीज़ बोन सही लगेंगे, हमको जैसा चाहिए वैसे बना सकते हैं। और दूसरा कि हमें कंट्रोलर्स खुद बनाने पड़ेंगे, खुद लगाने पड़ेंगे, खुद उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। वेट पेंट ऑटोमेटिक उसमें भी हो सकता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं टचअप तो मेटा रिग में भी करना पड़ता है, वेट पेंट का, और मैनुअल रिग में भी। और एक चीज़ ये कि समय दोनों में कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मैनुअल रिग में थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है। वो भी इसलिए क्योंकि हमें एक एक चीज़, एक एक कोना, एक एक बोन, एक एक कंट्रोलर परफेक्टली ध्यान देकर करना पड़ेगा। हो सकता है कि गलत भी हो जाए, तो ये ज़रूरी है कि हमको मतलब ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी एक्सपर्ट हो रिगिंग में, वो यही मान के चलता है कि ये सही रिग नहीं है। हो सकता है आगे जाकर मुझे उसको चेंज करना पड़ सकता है, तो फिर से उसको रिग करना पड़ सकता है। तो यानी कोई भी कैरेक्टर हो गया आपका, मोटा पतला दुबला, बॉडी बिल्डर, एलियन कैरेक्टर, 4 लेग कैरेक्टर, कोई भी, उन सब में आपको ज़रूरी है कि हर बार आपको रिग बोन स्ट्रक्चर के हिसाब से, यानी जो बोन स्केलेटन जो आप बनाएंगे उसका कैरेक्टर का, वो बार बार 1 से 2 बार या 3 बार बनाकर करेक्ट करे, रिग करे, मेटा रिग से चेक करे। सही है तो ठीक है। और अब आपको मैनुअल करना है तो भी वही करे। हाँ, मैनुअल में थोड़ा समय ज़्यादा जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जितना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्लो चलो, यानी एक रिग 1 महीने में रेडी हो, ऐसा नहीं, लेकिन एक रिग को ऐसा टाइम दो कि उसको दोबारा कम से कम हाथ लगाना पड़े, उसमें चेंजेस ना के बराबर करना पड़े, वो सही रिग बनेगी। बट उसके लिए आपको कैरेक्टर जो आपने मैश बनाया, वो एज एन एनाटॉमी, चाहे कोई भी टाइप का कैरेक्टर हो, वो समझना है। और ये भी समझना है कि एज अ बॉडी जो भी आपका कैरेक्टर कैरी कर रहा है, जो भी बॉडी टाइप है, उसके वॉल्यूम को समझे कि अंदर बोन किस लेवल पर होगा, किस तरीके से पोजीशन होगी जिससे ये बॉडी ऐसे डिफॉर्म होगी, वो सारी चीज़ें। ये भी एक, हम आंख बंद करके, कई लोग ऐसे हैं जो नॉन एनिमेटर्स है, जो नॉन क्रिएटिव कह लीजिए कि कोई भी, वो सब ये सोचते हैं कि ये बस आज बोल दूंगा काम करने को, कल बन जाएगा, मेरा वीडियो रेडी हो जाएगा। या फिर वो लोग जो इस फील्ड में ज़रा भी कनेक्टेड नहीं है, यानी हमने हमारे रिलेटिव्स या कई और लोग ऐसे, तो क्या सोचते हैं कि ये बस टाइम पास है। लेकिन यहाँ हमें फिज़िक्स, बायोलॉजी, ग्रेट लेवल ऑफ एक्टिंग और एंटिसिपेशन, या फिर कहते हैं कि एक टाइप का मोमेंटम साइंस समझना पड़ता है। तो ऐसे कई सारे लॉजिकल, टेक्निकल, साइंटिफिक लेवल का एटलीस्ट 1% का नॉलेज भी हमारे लिए पूरी पूरी मूवी बनाने में हेल्प करता है। तो ये तो कभी मत सोचिए, और ना ही किसी को ऐसा सोचने दीजिए कि हम यहाँ टाइम पास कर रहे हैं। ये एक कैरेक्टर
आज मैं इतने स्लो इतने सारे वीडियोस के साथ बना रहा हूँ, लेकिन ये कल चाहिए तो मैं 2 दिन में बनाकर रेडी कर दूँ, अरे चलिए एक ही दिन में बना के रेडी कर दूँ, लेकिन उसकी वैल्यू और ये जो बना रहा हूँ उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। जो कोई भी एक दिन में यूँ बना दूँ, यूँ कर दूँ, ये कर दूँ, उसकी वैल्यू 1 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। और वही 1 रुपया डाल के अगर आप किसी से 2 महीने 3 महीने में एक ही कैरेक्टर बनाने का सीखते हैं, उसकी वैल्यू 100 करोड़ से भी कम नहीं होगी, वो हमेशा ज़्यादा होगी, हमेशा। वो इसलिए क्योंकि ये एक बार मिलेगा, बार बार इस्तेमाल करने मिलेगा, बार बार उसको इम्प्लीमेंट करने मिलेगा। हर बार हर कैरेक्टर के लिए नयापन होगा, नया लॉजिक्स होगा, क्योंकि आपने एक तगड़ा लॉजिक सीख लिया। फिर क्या है, उस लॉजिक में से दूसरे रास्ते निकालने हैं, और वो सिर्फ प्रैक्टिस से होगा। जब सीखेंगे नहीं तो प्रैक्टिस का वजूद ही नहीं रहेगा, और प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं कहलाएंगे कि हमको ये पता है, एक्सपर्ट है, हमने ये सीखा है, इस्तेमाल किया है। यू नो दैट, वो घड़ी वाला ऐड, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, समथिंग। तो वैसी ही चीज़ है। तो इसमें अभी कुछ मैंने पहले पहले वीडियो में बताया था, कई सारे प्रीवियस वीडियो में या अभी के वीडियो में बताया होगा, पिछले वीडियो में, कि मुझे यहाँ पर आईबॉल और अंदर के माउथ एलिमेंट्स बनाते हैं, जैसे अपर जॉ हो गया, लोअर जॉ हो गया, टंग हो गया। उसको कैसे बनाएंगे मैंने बना के रखा है। मॉडलिंग स्किल्स आपको पता चल गई है, उसके हिसाब से आप रेडी कर सकते हैं। मैंने कहीं और बनाया था और इस कैरेक्टर पर वो सही बैठ रहा है। कुछ 19-20 करेंगे लेकिन हम बना लेंगे। तो मैंने वो बना कर रखे हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो मैं टेम्पररी बॉडी को हाइड करता हूँ। तो ये कैरेक्टर है मेरे पास, ये एलिमेंट्स है, तो इनको कुछ कुछ पार्ट पर मुझे ठीक करना है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और चीज़ है कि माउथ के अंदर का कैविटी बनाना है। ठीक है, माउथ के अंदर की कैविटी यानी क्या, ये जो पार्ट है, ये जो वॉल्यूम है, तो क्या हो रहा है ना कि यहाँ से अपर लिप ऐसे जा रही है, और ये ऐसे करके यूं करके एक कंटेंट ऐसा बनाना है। ये सरफेस अंदर से ऐसे जाना चाहिए, ऐसे। और ऑफ कोर्स ये सिलिंड्रिकल होगा, ठीक है, ऐसे कुछ होगा। तो उसके लिए थोड़े बहुत मॉडलिंग के काम करने हैं अभी, तो आज हम ये करते हैं। माफ़ करना, मेरे आवाज़ में अभी भी कोई सुधार ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी फ़र्क है। बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं क्लियरली आपके लिए सब एक्सप्लेन कर सकूँ। तो इसमें अभी मुझे काम ऐसे करना है कि मुझे ना अभी फ़िलहाल तो आईबॉल्स की ज़रूरत नहीं है। मुझे जो बॉडी स्ट्रक्चर जो है उसका ना हाफ हिस्सा लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से इसे सिलेक्ट करता हूँ, यूँ, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ये भी कर लिया, ये भी ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है। और मुझे डिलीट करना है। अब ये क्यों किया, क्योंकि मुझे ना इस साइड से मुझे कैविटी बनानी है कैरेक्टर की। देखिए ऐसे दिख रहा है, तो इसके हिसाब से क्या करना है कि ये यहाँ से ऐसे करके मैं बना सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे पहले ना कुछ और चीज़ों का ध्यान देना है। तो यहाँ जो वायर फ्रेम या एक्सरे मोड में जाता हूँ, ये जो 2 वर्टेक्स है ये वाले, उनको सिलेक्ट करके मैं शिफ्ट एस करता हूँ, कर्सर टू सिलेक्टेड करता हूँ, मेरा कर्सर यहाँ आएगा। और ये जो पिवट पॉइंट है इस पार्ट का वो सब हम इधर इधर रख देते हैं। तो सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर, वैसे ही इसका भी सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर। तो ये हो गया शिफ्ट एस यहाँ पर। अब यहाँ पर मेरे पास ये 2 वर्टेक्स है, या फिर समझिए ये वाले 2 वर्टेक्स हैं, इनको भी मैं शिफ्ट एस 3D कर्सर यहाँ से ऐसे। उसके बाद तो इतना काम हो गया हमारा। अब ये जो पार्ट है ना बहुत बाहर है, तो हमें थोड़ा सा स्केल करना है। ये ठीक है, तो ये हो गया, ये भी हो गया। तो इन दोनों को, इसको और आईबॉल्स ये वाली, इन सबको मुझे कंट्रोल ए करके रोटेशन फ्री करना है और स्केल फ्री करना है। तो यहाँ से रोटेशन रीसेट कर दिया, यहाँ से कंट्रोल ए करके स्केल भी रीसेट कर दिया है। अब ये सेट रहेगा। अब इसके बाद अच्छा याद रहे कि मैं आईबॉल पे और अभी काम करने वाला हूँ। मुझे इसमें आइरिस बनानी है, और ये शायद सही आईबॉल बन गया है, लेकिन ये आउटर सरफेस बना है, तो मुझे आइरिस भी बनानी होगी। ये मैं नेक्स्ट बताऊँगा। लोअर जॉ मैंने एक ही मॉडल से बनाया, और फिर उसको नीचे कॉपी किया और थोड़ा बहुत चेंजेस किया, और फिर उन दोनों को अलग ही रखा। मैंने लोअर जॉ के साथ टंग भी बनाया था, तो उसे भी मैंने अलग रखा। अभी इसके 2 तरीके हैं, आप इसको कैसे कर सकते हैं। आप एक, जो मैं अभी करने वाला हूँ उसी लॉजिक से टंग भी बनाया, तो हम लोग वो ट्राई करते हैं। तो मुझे ना एक प्लेन लेना है। प्लेन मैंने क्रिएट किया है,
वो मैंने यहाँ पर ऊपर लाया हूँ, ठीक है, ये रहा। एडिट में जाता हूँ, सारे वर्टेक्स को सिलेक्ट करके ए और एट सेंटर करता हूँ, ठीक है, ये सही है। अब इसके हिसाब से हमें एडिट में रहकर इसका जो वर्टेक्स है उसको यूज़ करना है। तो हमें क्या चाहिए कि ये जो वर्टेक्स है यहाँ से एक्सट्रूड करके, अच्छा मैं यहाँ से वायर फ्रेम करता हूँ तो दिखाई देगा। ये कुछ टेक्निक है, बट लेट्स से कि हम ये वर्टेक्स नहीं रखेंगे, सिर्फ यहाँ तक रखेंगे, ठीक है। इसे मैं आगे लेता हूँ थोड़ा, ओके, ये ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे आएगा, ये ऐसे आएगा, ठीक है। अभी इसका एग्जैक्ट उपयोग क्या करेंगे हम लोग कि इसे कर्व में बदलेंगे, कन्वर्ट टू कर्व। यहाँ ये थिकनेस दीजिए, ठीक है। तो मुझे ये थिकनेस ठीक लग रही है, और मैं एडिट में जाके यहाँ से Alt S इसे छोटा करता हूँ, ये कुछ ऐसे, थोड़ा सा आगे, ये भी थोड़ा सा आगे, ऐसी कुछ, या फिर यहाँ थोड़ा ज़्यादा सेगमेंट्स देते हैं, मुझे यहाँ से एक्सट्रूड करना है यहाँ तक, ठीक है। इसको यहाँ रखता हूँ, ये सही है। तो ये कुछ यो, राइट, यहाँ पर भी डन। तो अभी ये जो पार्ट है, ये जो हम कर रहे हैं, इसमें क्या करना है कि ये कन्वर्ट कर देगा हमारा कैविटी में सेटअप। तो उसके लिए मुझे क्या करना है कि मुझे इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट टू मैश, सॉलिड व्यू में आ जाता है, ये रहा। तो अभी क्या हो रहा है ना कि हमारे पास यहाँ सेगमेंट कितने हैं वो जानने हैं। तो ये एक, यानी वर्टेक्स वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17 सेगमेंट्स है। अच्छा, अभी अपर जॉ लोअर जॉ निकाल देते हैं तो हमें और आइडिया आ जाएगा। अभी ये सिर्फ सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं स्टैटिस्टिक, बस कितने हैं, 17 चाहिए, 12 वर्टेक्स है, तो यानी 5 और ऐड करने हैं, ठीक है। 5 और ऐड करने के बजाय हम क्या करते हैं, फ्रंट में जाते हैं, पहले ये निकालते हैं, अब 5 और ऐड करने हैं। तो 5 में 1 2 1 2 3 यहाँ पर, तो क्या करते हैं 1 2 3 4 और ऊपर 5, वैसा ठीक रहेगा। तो यहाँ एक, यहाँ पर एक, और यहाँ पर एक, दस हो गए, 17 हो गए, ठीक है। अब इसके सहारे ये जो एजेस है इनको भी सेट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। राइट, ये भी सही है। ठीक है, अभी जो जो सेगमेंट्स हमने ठीक किए हैं उनको थोड़ा सा राउंड अप देते हैं, अच्छा, और यहाँ पर भी देखते, तो यहाँ पहले देख लेते हैं, वर्टेक्स 17 नहीं 11 हुए, ठीक है, 17 है, तो हमें और चाहिए। तो एक यहाँ,
ये 2, 3 हो गए। ये तो बढ़ती जा रहा है, तो और बढ़ाने पड़ेंगे। चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं। 15, 2 और 16, 17। ठीक है, ठीक है, बाकी का हम आगे फिर ठीक करेंगे, लेकिन हमें इसके साथ अभी अटैच करना है, तो इसको कंट्रोल J करते हैं। अब फेस ओरिएंटेशन चेक करते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है ना कि ये जो व्यू पार्ट है ये अंदर से ऐसे आना चाहिए, तो ये जो हिस्सा है उसको हमें पलटना है, तो अल्ट एंड फ्लिप ऐसे चाहिए, तब सही होगा। अब इसके साथ हाँ, तो उसके साथ यहाँ पर स्कल्प मोड में ये सही लग रहा है, ये ठीक है। यहाँ पर क्यों, फिर देखा जाएगा। ठीक है, अभी के लिए सही है। इसके बाद ये सेगमेंट सही है बिल्कुल। अब ये जो है एच, मैं इसे पीछे लेता हूँ। ठीक है, यूँ पहले ये भी ठीक है। ये ठीक है ऐसे। तो इसमें क्या होता है ना कि आप अगर खुद के ही बॉडी को ऑब्जर्व करके कुछ ऐसे एलिमेंट बनाए, भले आपका कैरेक्टर बॉडी बिल्डर हो या ओल्ड हो या एलियन हो या कोई भी हो, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। राइट, तो आपको एजम्पशंस या रिसर्च उतनी बड़ी नहीं करनी पड़ेगी अगर आप आपके ही बॉडी को एज अ रेफरेंस देख रहे हैं। ऑफकोर्स अगर वो 2 लेग कैरेक्टर है, 2 हैंडेड कैरेक्टर है, तो दिक्कत ही क्या है, सब कुछ तो सही हो रहा है। सो देयर इज़ नो इशू अबाउट कैरेक्टर एनाटॉमी अंडरस्टैंडिंग। हम लोग यही गलती कर देते हैं कि हमें क्या देखना है और क्या समझना है, तो बनाना क्या है वो हवा में ही चलता है। इसीलिए हर बार हर आर्टिस्ट जब ये मॉडल भी बनाता है तो रेफरेंस कुछ और होता है और आउटपुट कुछ और निकलता है। और इसीलिए 3D और डिजिटल स्केच दोनों में इतना डिफरेंस इसीलिए आता है क्योंकि हम सोच के तो बनाते नहीं हैं, या हम ध्यान भी नहीं देते कि कैरेक्टर, हाँ मानता हूँ कि चेंज आएगा, डिफरेंस दिखेगा, लेकिन जितना कम दिखे उतना तो कर सकते हैं। अब जितना कम दिखेगा डिफरेंस हमारे कैरेक्टर से उसकी डिज़ाइन तक, तो किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं। क्यों क्यों होगी? अब कैरेक्टर ठीक से बन रहा है, रेफरेंस मैच हो रहा है, तो प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमेशा, और इसका कारण आर्टिस्ट नहीं या आर्टिस्ट की नॉलेज नहीं, वो तो सही कर रहे हैं लेकिन हड़बड़ी में करते हैं, तो ये होता है। अर्जेंट है, एक ही दिन है, ये है वो है, 10 दिन है,
इसी से प्रॉब्लम होती है और इसी से आउटपुट बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है आउटपुट में। और फिर हमें लगता है कि जो सोचा था वैसा तो नहीं बना है, और फिर चढ़ बैठते सारे क्रिटिक्स, अरे ये नहीं किया वो नहीं किया। वो इसीलिए क्योंकि घाई में करवाया, हड़बड़ी में करवाया। इतना सारा मूवी बनाने में पैसा लगाते लोग, करते क्या है, सिर्फ घाई करते हैं। घाई करनी है तो फिर प्लानिंग ऐसा करो कि घाई ना करना पड़े। 1 साल और लगा दो मूवी बनाने में, लेकिन गलती मत भरो उसमें। आखिरकार सिर्फ अकेले की मेहनत नहीं लगती ना, ये सब देखा जाता है। जो नहीं देखता वो गलत कर रहा है, जो देख ले तो मान जाओ, समझ जाओ। फॉर दैट नीड टू अंडरस्टैंड द थियरी एंड स्ट्रेटेजी ऑफ एवरी आर्टिस्ट, क्योंकि आर्टिस्टों के बगैर तो ये होगा नहीं, हमारे बगैर तो नहीं होगा, ये मैं बोल देता हूँ। तो उस लेवल पर आने के लिए जब तक आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, तब तक कसम से किसी के सामने मुंह मत खोलिए। बी द इनविजिबल। कम से कम कोई सवाल नहीं करेगा आपको कि ये किया क्यों, क्योंकि आपका हाथ नहीं होगा, आपका नाम नहीं होगा। और आपको लगता है कि आप कुछ बदल सकते हैं तो मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, बाकी सब जाने दें, बाकी सब में आपका काम नहीं है। आप लोगों को भी दिमाग लगाना पड़ता है, हार्डवर्क सबका है, सभी को करना पड़ता है हार्डवर्क। उसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ नहीं जानते। इसे कहा जाए तो कई लोग कुछ नहीं जानते बट फिर भी मेहनत करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो पता है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, बाकी कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो यहाँ से एक काम करता हूँ, ये सारे सेगमेंट्स सिलेक्ट करते हैं, ये वाले, इनका जो फर्स्ट सेगमेंट है यानी फर्स्ट वर्टेक्स है वो हट जाएगा, ठीक है। और मैं ये ऐसा कुछ और भी काम होगा, ओके। अब राइट, परफेक्ट। मेरे ख्याल से एक बार चेक कर लेना चाहिए, क्या कहते हैं। चलिए देखते हैं। टर्न जॉ, लो जॉ, थोड़ा सा और। तो क्यों, अब ना इस पे भी एक और तरीका, ये सिलेक्ट करता हूँ, देखना ये ठीक है। थोड़ा सा कम करते हैं, यस, और शिफ्ट एच। अब हम काम कर सकते हैं, तो इसमें लूप देते हैं, ठीक है। उसके बाद राइट क्लिक, रिलैक्स। इसकी चिंता मत कीजिए, ये हम लोग सुधार देंगे बाद में, ये लास्ट में करेंगे, बट अभी पहले यहाँ पर, ठीक है, यस। ये भी हो गया और ठीक ही लग रहा है, ओके, दिस इज़ गुड, यस। यहाँ पर थोड़ा सा अंदर लाते हैं। तो यहाँ पर अंदर लाने का तरीका ऐसा है कि हमको स्मूथ करना पड़ेगा,
ओके, ये भी हो गया, लेकिन यहाँ फिर से काम करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कितना हो सकता है। अच्छा, अभी इसमें ये सही है, ये भी ठीक लग रहा है। ओके, लेट्स, ठीक है, सेलेक्ट, ये भी हो गया। अब ये SX0 और यहाँ जाकर देखेंगे, ठीक है, टॉपिक में जाके देखते हैं, सब कुछ 8 लाइन में परफेक्ट। अब मॉडिफायर मिरर, ठीक है, कोई गलती नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब एक बार सब डिवीजन सरफेस ऐड करके देखते हैं, सॉरी, हाँ, देखा जाए तो यहाँ इश्यू है, इतना बड़ा नहीं है। कहीं भी इशू नहीं है, यहाँ थोड़ा सा है, ठीक है। कहाँ गया इन फ्लैट? थोड़ा बहुत सही है, तो ये हो गया। अब आई बॉल्स, और ये बन गया हमारा माउथ कैविटी, जिसको सिर्फ माउथ कहेंगे बेटर है। तो ये भी हो गया। अभी मैंने किया क्यों ऐसा, सी, हमारा लिप जब काम करता है तो ऐसे यहाँ तक की उसकी पूरी थिकनेस होती है, वही सेम यहाँ पर। तो ये सब के कारण हमको थोड़ा बहुत ऐसे अपडेट्स करने पड़ते हैं, यूँ, ये करना ही पड़ेगा, ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद ये ऑन, मैं आई बॉल्स लोअर जॉ को एक बार बंद करके अंदर से दिखूँगा। मुझे ठीक है, स्मूथ, परफेक्ट, ओके। तो टंग, लोअर जॉ, अपर जॉ हो गया, लोअर जॉ की तरह ये रहा, एंड आई बॉल्स। ये हमारा इतना काम हो गया। आइरिस बनाएंगे नेक्स्ट, और उसके बाद फिर से रिग करेंगे। तो हमारा काम हो गया है, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की थोड़ी बहुत मॉडल जैसे कि आइरिस बनानी है वो हो जाएगा। उसके बाद हम रिग वापस से करेंगे, ऑफकोर्स फिर से करेंगे। हमारे पास बोन स्ट्रक्चर रेडी है, हमें सिर्फ मेटा रिग में रिग को जनरेट फिर से करना है, लेकिन बोन स्ट्रक्चर को और ठीक से सुधार के, और उसके बाद फिर उसमें आईबॉल्स, टंग, जॉज, इनको भी उन बोन से अलग से कनेक्ट करना पड़ेगा, जिसका एक अलग प्रोसेस है, वो भी आगे करेंगे। तो ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।